हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वेब डिज़ाइन के इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर एक होम पेज डिज़ाइन करके देखने वाले हैं। आज का ये जो वीडियो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पर अपने ब्राउज़र में चलते हैं और देखते हैं कि आज हम यहाँ पर अपना वेबसाइट कैसे क्रिएट करने वाले हैं, कैसी वेबसाइट यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो मैं पहले यहाँ पर अपने ब्राउज़र में चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज हम यहाँ पर अपनी एक कार्स की होम पेज की डिज़ाइन यहाँ पर बनाने वाले हैं। वो कुछ ऐसे यहाँ पे आपको शो हो रही है। मैंने यहाँ पर एक न्यू बार यहाँ पे बनाया हुआ है, और इस न्यू बार में हमने यहाँ पर 4 बटन्स लिए हुए हैं, जिन बटन्स पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ ऐसे हमारी जो कार्स की फ़ोटोज़ है, इमेजेस है, वो यहाँ पर चेंज होती हुई आपको यहाँ पे शो होंगी। हमने यहाँ पर इन चारों बटन्स में अलग-अलग कार्स की जो इमेजेस है वो यहाँ पर सेव कर कर रखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लास्ट में एक रिज़र्व नाउ का एक बटन यहाँ पे बनाया हुआ है, और इस बटन पर होवर करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ ऐसा इफ़ेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके बाद हमने यहाँ पर अपने वेब पेज के बॉटम में यहाँ पर कुछ कार्स की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर अगर इस कार को यहाँ पे चेंज करें तो हमारी ये जो डिटेल्स है वो भी कार के साथ यहाँ पर चेंज हो रही है। हमारी सारी की सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर चेंज हो रही है। यहाँ पर हमने इस कार का यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है। ऐसा होम पेज आज हम यहाँ पर डिज़ाइन करके देखने वाले। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं, और हम चलते हैं अपने वीएस कोड में, और हम यहाँ पर पहले अपने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम अपना जो टाइटल है उसे यहाँ पर चेंज करा दें, और यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं कार्स सेलिंग। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में, और बॉडी टैग में हम यहाँ पर पहले एक डिव ले लेते हैं, और इस डिव को हम यहाँ पर क्लास अप्लाई करेंगे। क्लास डाल देंगे हम यहाँ पर उसे हेडर, हेडर नाम की क्लास डाल देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर उसे आईडी भी डालने वाले, आईडी डाल देंगे हम यहाँ पर हेडर। अब इसके बाद इस डिव को यहाँ पर क्लोज कराते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पर न्यू बार डालने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पर न्यू टैग ले लेते हैं, और इस न्यू टैग के अंदर हमें यहाँ पर एक डिव ले लेना है, और इस डिव को हमें यहाँ पर लोगो नाम की जो क्लास है उसे यहाँ पर लगा देनी है। और इस लोगो के अंदर हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो लोगो है वो यहाँ पर डालने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक हेडिंग टैग ले लेते, H1 हेडिंग हम यहाँ पर देने वाले, और इसके अंदर हमें यहाँ पर अपना जो लोगो है उसका नेम यहाँ पर डालना है। हमारे लोगो का नेम हमने यहाँ पर डाला हुआ है थंडर कार्स। अब इसके बाद हमारे न्यू बार का जो अगले बटन है वो हमें यहाँ पर लेने हैं। उसके लिए हम यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें यहाँ पर लिस्ट टैग ले लेना है, और इस लिस्ट टैग के अंदर हमें यहाँ पर एंकर टैग ले लेना है। एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पर एच रेफरेंस एट्रीब्यूट ये ले लेंगे, और उसमें हम यहाँ पर हैश डाल देंगे, और इसके बाद हमें यहाँ पर इस एंकर टैग को आईडी अप्लाई करा देनी है, और उसे आईडी डाल देंगे हम पॉर्स। और इसके बाद इस एंकर टैग को हमें यहाँ पर क्लोज करा देना है, और उसी आईडी को हमें यहाँ पर डाल देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस पहले लिस्ट टैग को कॉपी करा दें, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नेम आता है कार का उसे यहाँ पर डाल देते हैं ऑडी, और यहाँ पर भी हम अपना आईडी को चेंज करेंगे और डाल देंगे ऑडी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा थर्ड जो कार है उसे यहाँ पर लेना है, और उसका नेम डाल देते हैं हम BMW, और यहाँ पर भी उसका जो नेम है उसे यहाँ पर चेंज करा दें, और इसके बाद इसे और एक बार कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे नेम मर्सडीज, और आईडी चेंज करेंगे मर्सडीज। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे अनऑर्डर लिस्ट के बाहर आना है, और यहाँ पर हमें एक एंकर टैग ले लेना है, जिसमें कि हमने यहाँ पर जो रिजर्व नाउ का बटन यहाँ पे बनाया हुआ है उसे हम यहाँ पर डालने वाले। एच रेफरेंस डाल देते हैं एंकर टैग के अंदर हैश, और उसके बाद उसे यहाँ पर क्लास अप्लाई करेंगे। क्लास डाल देंगे हम यहाँ पर उसे BTN, और उसके बाद इस बटन को यहाँ पे क्लोज कराएंगे एंकर टैग को, और उसके अंदर हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे रिजर्व
नाउ अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और इस फाइल को हम यहाँ पर अपने ब्राउजर में रन कराने वाले, उसके लिए उसे यहाँ से उठाते और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो न्यू बार है वो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे न्यू बार को कुछ ऐसा यहाँ पे डिजाइन कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर अपने CSS की फाइल को यहाँ पर बना दे। मैंने यहाँ पर 7.cars.css नाम की CSS की फाइल यहाँ पर बनाई हुई है, जिसमें कि हम यहाँ पर आज अपनी CSS को राइट कराने वाले। तो पहले हम यहाँ पर अपने पूरे पूरे वेब पेज को यहाँ पर पहले टारगेट कराते स्टार से, और उसे यहाँ पर पहले मार्जिन और पैडिंग अप्लाई करेंगे। और उसे पहले मार्जिन डाल देते हैं 0 पिक्सल की, और पैडिंग भी डाल देंगे 0। और उसके बाद उसे बॉक्स साइजिंग डाल देंगे। बॉक्स साइजिंग डाल देंगे हम यहाँ पर उसे बॉर्डर बॉक्स। और उसके बाद हम यहाँ पर उसे फॉन्ट फैमिली डाल देंगे। फॉन्ट फैमिली डालनी है हमें पॉपिंस सैंस सेरिफ, पॉपिंस कोमा सैंस सेरिफ। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और अपने ब्राउजर में चल के देखते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पर अपने HTML के फाइल में आना है, और यहाँ पर हमें अपनी जो CSS की फाइल है उसे यहाँ पर पहले लिंक कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले ले लेते हैं लिंक टैग को, और इसके अंदर हम यहाँ पर डाल देते हैं एच रेफरेंस। और एच रेफरेंस के अंदर हम यहाँ पर अपनी CSS की फाइल की पाथ दे देते, और उसके बाद यहाँ पर हम उसका रिलेशन डाल देते। रिलेशन डाल देंगे हम यहाँ पर स्टाइल शीट। और अब इस लिंक टैग को यहाँ पर क्लोज करा दे। अब इस फाइल को सेव करेंगे और अपने ब्राउजर में इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो फॉन्ट की फैमिली है, फॉन्ट की फैमिली यहाँ पर चेंज हो गई है, और उसे यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग हमारे न्यू बार को यहाँ पे अप्लाई हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने पहला जो क्लास है, पहली जो ड्यू है उसकी क्लास हम यहाँ पर पहले टारगेट करा दे। हमने यहाँ पर इस ड्यू को हेडर नाम की क्लास यहाँ पे अप्लाई की हुई है। अब इस हेडर क्लास को हम यहाँ पर पहले टारगेट कराते, और इस हेडर क्लास के अंदर हम यहाँ पर अपनी जो इमेज है वो यहाँ पर डालने वाले। और यहाँ पर हम अपना जो बैकग्राउंड इमेज है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर डाल देते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर अपनी इमेज को यहाँ पे डालने वाले। उसके लिए हम यहाँ पर अपनी इमेज की URL इस URL प्रॉपर्टी के अंदर डालने वाले। ये हो गई हमारी बैकग्राउंड इमेज की URL यहाँ पे पेस्ट। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और चलते हैं अपने ब्राउजर में, और देखते हैं कि हमारी इमेज हमें यहाँ पर कैसे शो होती है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शो हो रही है। हमने यहाँ पर सिर्फ न्यू बार ही यहाँ पे लिया हुआ है, उसके लिए हमारी इमेज हमें यहाँ पर ऐसे शो हो रही है। और अगर हमें यहाँ पर अपनी इमेज जो है वो यहाँ पर अपने फुल वेब पेज को यहाँ पर ऐसे शो करानी है, उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी जो इमेज है उसे यहाँ पर हाइट और विड्थ अप्लाई करानी होगी। उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने CSS के फाइल में, और यहाँ पर अपनी जो इमेज है उसे यहाँ पर पहले हाइट अप्लाई कराते, और हाइट डाल देते हम यहाँ पर उसे 100 VH। और उसके बाद उसे विड्थ अप्लाई करेंगे, विड्थ डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 100%। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और अपने ब्राउजर में यहाँ पर उसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शो हो रही है। हमें यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर थोड़ी सी बॉटम में यहाँ पर आई हुई है। उसके लिए हमें यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर हमें अपने डेमो में देखते हैं कुछ ऐसे हमें यहाँ पर सेंटर में लानी है। और हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर हमें ज़्यादा जूम होकर भी शो हो रही है। उसके लिए हमें यहाँ पर हमारी इमेज को थोड़ी सी CSS यहाँ पे अप्लाई करानी होगी। उसके लिए हमें यहाँ पर डालना होगा बैकग्राउंड की साइज, हम यहाँ पर उसकी चेंज करा दी। बैकग्राउंड साइज डाल देते हैं हम यहाँ पर उसे कवर, और उसके बाद उसे हम यहाँ पर पैडिंग अप्लाई करेंगे, और पैडिंग डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 0.7%। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और अपने ब्राउजर में अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करा के देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं हम बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर सेंटर। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शो हो रही।
लेकिन हमारी जो इमेज है वो अभी भी यहाँ पर कुछ हमें अच्छे से शो नहीं हो रही। आप यहाँ पर डेमो में देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा ज़ूम होकर हमारी इमेज यहाँ पर शो हो रही है। उसके लिए हम यहाँ पर अपने CSS के फाइल में यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो ब्लॉक साइज है वो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड साइज यहाँ पे डालनी है। बैकग्राउंड साइज कवर। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते हैं और इसे यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो कार की इमेज है वो यहाँ पर हमें ऐसे शो हो रही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारी जो कार है वो यहाँ पर ऐसे ही हमारे इस वेबसाइट में भी हमें शो हो रही है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसे थोड़ा सा ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पर उसके ऊपर हमें यहाँ पे डालना है। आप यहाँ पर इस डेमो में देख सकते हैं हमारे इस कार के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक कलर है और यहाँ पर हमारे इस इमेज में यहाँ पर पूरा का पूरा लाइट कलर हमें शो हो रहा है। उसके लिए हमें यहाँ पर अपने बैकग्राउंड का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज करा दें और यहाँ पर डाल बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर डाल देंगे हम यहाँ पे RGB में और डाल देंगे 0000.5। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव करा दें और उसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो कलर है वो यहाँ पर अभी तक नया है। उसके लिए हमें यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डालनी होगी, वो है बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। बैकग्राउंड ब्लेंड मोड डाल देंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और इस फाइल को यहाँ पे सेव करा कर इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो कार की इमेज के ऊपर जो ब्लैक कलर हम लाना चाहते थे वो यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ड्यू है उसे यहाँ पर टारगेट कराना है और उसे यहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट ड्यू है वो है यहाँ पर इस लोगो क्लास का ड्यू। उसके लिए हम यहाँ पर अपनी लोगो की क्लास को यहाँ पे टारगेट करा दी और हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर थोड़ा कम साइज का यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस लोगो की जो साइज है वो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले उसे फॉन्ट साइज डाल देंगे और उसके बाद उसका जो कलर है वो यहाँ पर चेंज कराएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर उसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर हमें कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर पूरा का पूरा लेना है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे चेंज कराएंगे और पहले हम यहाँ पर उसे कलर डाल देते हैं और कलर डाल देंगे हम यहाँ पर उसे #FF और उसके बाद हमें यहाँ पर उसकी फॉन्ट साइज यहाँ पे इंक्रीज करानी है और फॉन्ट साइज डाल देंगे हम 20 पिक्सल और उसका जो टेक्स्ट का कैपिटल लेटर्स में हमें यहाँ पर उसके टेक्स्ट को यहाँ पर चेंज कराना है। जो हमारा स्मॉल लेटर्स में जो हमारा लोगो था उसे हमें यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लेना है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की ये जो प्रॉपर्टी है उसे अप्लाई करेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर कैपिटलाइज करा देंगे। कैपिटलाइज करा दें या अपर केस करा दें। अब इस फाइल को यहाँ पर सेव करा दें और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लोगो का कलर है वो यहाँ पर चेंज हो गया है। उसकी साइज भी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है और उसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो यहाँ पर अपर केस में हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर पहले हमारे जो न्यूबार है उन्हें यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करा दे, जिससे कि हमारे ये जो न्यूबार के बटन है जो यहाँ पर कॉलम में यहाँ पर हमें शो हो रही है वो यहाँ पर हमें एक ही रो में यहाँ पर हमें ऐसे शो होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर इन सारे के सारे बटन्स को यहाँ पर एक ही रो में यहाँ पर शो कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले अपने CSS में चलते और यहाँ पर अपने न्यूबार को यहाँ पे टारगेट करा देते। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो न्यू बार टैग है उसके अंदर हमने यहाँ पर ये ड्यू लिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर ये जो अनऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ पर ली हुई है और उसके बाद ये एंकर टैग हमने यहाँ पर ये 3 टैग यहाँ पर लिए हुए हैं और इन तीनों पर भी अब यहाँ पर हम हमारी इस न्यू बार को टारगेट करने के बाद डिस्प्ले फ्लेक्स ये प्रॉपर्टी यहाँ पर उस पर अप्लाई करें। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव करा दें और इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो पहला हेडिंग दूसरे जो बटन से और ये लास्ट का रिजर्व नाउ का बटन वो यहाँ पर एक ही रो में हमें यहाँ पर कुछ ऐसे शो हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं और अब हमें यहाँ पर इन तीनों के तीनों को यहाँ पर इनकी पोजीशन में यहाँ पे सेट कराना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पर पहली पोजीशन पे, सेकंड पर यहाँ पर ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट की बटन है और लास्ट पर हमारा ये एंकर टैग का बटन है। उसके लिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स ये प्रॉपर्टी लगाई। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हम यहाँ पर उसे जस्टिफाई कंटेंट डाल देंगे और जस्टिफाई कंटेंट डाल देंगे स्पेस बिटवीन, जिससे कि इन तीनों में यहाँ पर स्पेस यहाँ पे बन जाए।
तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इन तीनों के तीनों जो टैग्स है उनके अंदर यहाँ पर स्पेस यहाँ पे ऑकर हो रहा है। अब इसके बाद हम अपने इस अब उसके बाद हम यहाँ पर अपने लोगों की जो फॉन्ट वेट है उसे यहाँ पर इंक्रीज करा दे और उसकी फॉन्ट वेट डाल देते हैं हम 300 की फॉन्ट वेट डाल देंगे और इसे यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो हमारे इस लोगो को यहाँ पे फॉन्ट वेट अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद हमें हमारा जो लोगो है उसे यहाँ पर लेफ्ट साइड से थोड़ा सा यहाँ पे अंदर लेना है। आप यहाँ पर इस डेमो में देख सकते हैं हमारा जो लेफ्ट साइड से हमारा लोगो है वो यहाँ पर कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ रहा है और टॉप से भी यहाँ पर कुछ स्पेस वो यहाँ पे छोड़ रहा है। उसे हमें यहाँ पर थोड़ी लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़नी है और टॉप से भी थोड़ी स्पेस छोड़नी है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे मार्जिन लेफ्ट अप्लाई करेंगे और यहाँ पर डाल देते हैं मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट डाल देंगे हम उसे 6%। 6% की मार्जिन लेफ्ट डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कर्सर पॉइंटर डाल देंगे, कर्सर पॉइंटर। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते हैं और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो लोगो है उसे यहाँ पर लेफ्ट साइड से मार्जिन अप्लाई हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने अगले टैग को यहाँ पे टारगेट कराते हैं। अब इसके बाद इस लोगो के बाद हमारी जो नेक्स्ट टैग आता है वो है अनऑर्डर लिस्ट। हमें यहाँ पर नेवबार के अंदर हमें हमारी जो नेवबार के अंदर की अनऑर्डर लिस्ट है उसे यहाँ पर टारगेट कराते और उसे यहाँ पे CSS अप्लाई कराते और यहाँ पर डाल देते हम फ्लैग्स फर्स्ट और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कराते और इस फाइल को सेव कराकर यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो अनऑर्डर लिस्ट है हमें यहाँ पर कुछ ऐसे शो हो रही है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारी जो ये अनऑर्डर लिस्ट है वो यहाँ पर हमें एक कॉलम में यहाँ पर पूरे के पूरे बटन है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं और हमें उन्हें यहाँ पर एक ही रो में यहाँ पे शो कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे CSS अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर अपने लिस्ट टैग को यहाँ पे टारगेट कराएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर न्यू बार अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट टैग को डाल देते और उसे यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कराएंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। और उसके बाद हम इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो बटन है वो यहाँ पर एक ही रो में यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर कुछ हमें एक साथ ही यहाँ पे शो होते हुए दिख रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर उनके बीच में यहाँ पे स्पेस डालनी है। उसके लिए हम यहाँ पर मार्जिन डालने वाले उनके बीच में मार्जिन डाल देते हैं हम एक्स और वाई में हम यहाँ पर मार्जिन डालने वाले। उसके लिए पहले हम यहाँ पर 10 पिक्सल ले लेते और उसके बाद 20 पिक्सल की मार्जिन यहाँ पे डाल देते। अब इस फाइल को सेव कराएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो अनऑर्डर लिस्ट के बटन है वो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शो हो रहे हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे इस अनऑर्डर लिस्ट के जो बटन है उन्हें यहाँ पर जो अंडरलाइन यहाँ पे लगी हुई है उसे यहाँ पर हमें रिमूव कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन और उनकी जो कलर है वो यहाँ पर चेंज कराएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर अपने लिस्ट टैग के अंदर हमने यहाँ पर एक एंकर टैग लिया हुआ है और इस एंकर टैग को हम यहाँ पे टारगेट कराएंगे। एंकर टैग को टारगेट करने के लिए हमें यहाँ पर पहले न्यू बार अनऑर्डर लिस्ट और एंकर टैग और इसके अंदर हमें यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन डालना होगा और उनकी कलर हम यहाँ पर डालेंगे और कलर डाल देंगे हम यहाँ पर #FF। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव करा दें और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो न्यू बार के अनऑर्डर लिस्ट के बटन है वो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शो हो रहे हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा ये जो रिजर्व नाउ का बटन है उसे यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करानी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो रिजर्व नाउ का बटन है उसे हमने यहाँ पर व्हाइट कलर यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं और हमारे इस बटन को भी हमें यहाँ पे व्हाइट कलर अप्लाई कराना है और उसके नीचे जो यहाँ पे अंडरलाइन हमें शो हो रही है उसे हमें यहाँ पर रिमूव कराना है और उसे यहाँ पर हमें एक बॉर्डर भी यहाँ पर ऐसी बॉर्डर भी उसे अप्लाई करानी है। उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने CSS के फाइल में और यहाँ पर हम अपने बटन को यहाँ पे टारगेट कराते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर पहले न्यू बार ले लेते हैं, न्यू बार टैग
और इसके बाद हमने यहाँ पर इसे क्लास दी है और उस क्लास को हम यहाँ पर टारगेट कराएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर पहले उसका कलर चेंज करा थे और कलर डाल देते हैं हम #ff। और उसके बाद हमें यहाँ पर उसकी अंडरलाइन को रिमूव कराना है। उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन डाल देंगे और उसे यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करानी है। उसके लिए उसकी बॉर्डर डाल देंगे 1 पिक्सल सॉलिड #ff। वाइट ही बॉर्डर हम यहाँ पर उसे डालने वाले। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव करा कर इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस बटन को यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो गई, उसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो गया है और उसकी अंडरलाइन जो है वो यहाँ पर रिमूव हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी डेमो में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारे इस बटन को हमें यहाँ पर थोड़ी सी उसकी साइज यहाँ पे इंक्रीज करानी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस बटन की जो साइज है वो यहाँ पर थोड़ी सी हमें कम यहाँ पर शो हो रही है और उसके बाद उसे हमें यहाँ पर थोड़ा सा हमारी जो कॉर्नर्स है बटन की उन्हें यहाँ पर कर्व कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस का यूज़ कराएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा ये जो बटन है वो यहाँ पर ज़्यादा राइट साइड में यहाँ पर शो हो रहा है, उसे यहाँ पर थोड़ा सा हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमें मूव कराना है। और अब हम चलते हैं अपने CSS के फाइल में और यहाँ पर हम पहले हमारे इस बटन को यहाँ पर उसकी साइज हम यहाँ पे चेंज करा दी और उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते पैडिंग। पैडिंग डाल देंगे 10 पिक्सल और 30 पिक्सल एक्स वाई में हम यहाँ पर उसे पैडिंग डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर उसकी बॉर्डर रेडियस चेंज करेंगे। उसके कॉर्नर्स को हमें यहाँ पर कर्व कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे बॉर्डर रेडियस डाल देंगे। बॉर्डर रेडियस डालने हमें 30 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस डालते और उसके बाद उसे हमें यहाँ पर राइट साइड से मूव कराना है लेफ्ट साइड में। उसके लिए हम यहाँ पर मार्जिन राइट से डाल देंगे, 7% की मार्जिन डाल देते और उसके बाद हम इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बटन है वो यहाँ पर हमारे इस डेमो में जैसा है वैसा ही यहाँ पर भी शो हो रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर हमारे इस बटन को यहाँ पर हम अपने पहले डेमो में देखते हमें यहाँ पर हमारे इस बटन को ऐसा हावर इफेक्ट पहले अप्लाई कराना है। हमारे इस बटन को हमने यहाँ पे हावर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया हुआ है। उसके लिए हमें यहाँ पर पहले हमारे बटन को यहाँ पे हावर इफेक्ट अप्लाई कराना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने इस बटन पर हावर इफेक्ट लगाने के लिए हमारे इस बटन को यहाँ पे टारगेट करा दे और उस पर डाल देते हैं यहाँ पे हावर। और हवर करने के बाद हमें यहाँ पर उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे यहाँ पर चेंज कराना है और बैकग्राउंड कलर डाल देंगे हम #ff। बैकग्राउंड कलर चेंज कराने के बाद हमारी जो फॉन्ट कलर है उसे भी हमें यहाँ पर चेंज कराना होगा और उसकी कलर डाल देंगे हम #000। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस बटन पे यहाँ पर हावर इफेक्ट अप्लाई हो गया है, लेकिन हमारा ये जो बटन का हावर इफेक्ट है वो यहाँ पर हमें कुछ स्पीड में यहाँ पे वर्क होता हुआ हमें शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इस डेमो के बटन पर देखें तो वो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अच्छा सा यहाँ पर हमें हवर होता हुआ दिख रहा है। उसके लिए हमें यहाँ पर हमारे इस न्यू बार के बटन को यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग लगा दे और ट्रांजिशन टाइमिंग डाल देंगे हम यहाँ पर 0.4 सेकंड्स की। अब इस फाइल को सेव करा दे और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस बटन पर हावर इफेक्ट अप्लाई कराने के बाद हमारा ये जो टाइमिंग है वो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शो हो रहा है और हमारा ये जो हावर इफेक्ट है, हावर करने के बाद बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर हमें अच्छे से चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा ये जो न्यूबार है उसे यहाँ पर थोड़ा सा टॉप से हमें यहाँ पर मार्जिन अप्लाई करानी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस न्यूबार को टॉप से यहाँ पर मार्जिन अप्लाई हो गई। उसके लिए हम यहाँ पर हमारे इस पूरे के पूरे न्यूबार को ही टारगेट कराएंगे और हमारे इस पूरे न्यूबार को टारगेट कराने के लिए हमने यहाँ पर एक न्यूबार नाम की ये जो टैग ली हुई है उसे ही हम यहाँ पर टारगेट करा दे। हमने यहाँ पर उसे डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट ये प्रॉपर्टीज उसे हमने अप्लाई की हुई थी, उसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू कराते और हमें यहाँ पर उसे टॉप से थोड़ा सा यहाँ पे मूव कराना है। उसके लिए हमें यहाँ पर पोजीशन डालनी होगी जिससे कि हमें यहाँ पर टॉप ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ कर सके।
पोजीशन डाल देंगे फिक्स, और यहाँ पर टॉप से डाल देंगे हम 0, लेफ्ट से भी 0 डाल देंगे, और उसे हम यहाँ पर हाइट डाल देंगे। हाइट डालते हैं हम 100 पिक्सल की, और उससे अलाइन आइटम से यहाँ पे डाल देंगे अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि हमारा ये जो न्यू बार है वो यहाँ पर सेंटर में आ जाए। अब इस फाइल को सेव करा दे और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो न्यू बार है वो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पर उसे विड्थ अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा जो न्यू बार है वो यहाँ पर हमें अच्छे से शो हो, पूरे के पूरे हमारे इस रो में हमें वो शो कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे विड्थ डाल देते हैं। विड्थ डाल देते हैं हम 100%। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव करेंगे और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो न्यू बार है वो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शो हो रहा है, और उसे हमने यहाँ पर टॉप से हमने यहाँ पर 0 पिक्सल की जो मार्जिन हमने यहाँ पर ऐड की थी, या उसे टॉप से हमने थोड़ा सा मूव किया था, वो यहाँ पर उसे अप्लाई हो गया है और हमारा न्यू बार कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आप यहाँ पर डेमो में देख सकते हैं हमें यहाँ पर हमारे ये जो कार्स के जो किलोमीटर है उनकी स्पीड, मैक्सिमम रेंज और उनका ये जो नेम है वो यहाँ पर हमें डालने हैं। उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने HTML के फाइल में, और इस HTML के फाइल में हम यहाँ पर और एक डिव ले लेंगे। इस डिव के बाहर हमें यहाँ पर एक डिव ले लेना है। इस डिव के अंदर ही हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारा ये जो डिव है वो यहाँ पर मेन डिव है। उसके लिए हम यहाँ पर इसके अंदर लेते हैं एक डिव और उसे क्लास अप्लाई कराते, और क्लास डाल देंगे हम यहाँ पर उसे इन्फो नाम की एक क्लास डालते। और उसके बाद इसके अंदर हमें यहाँ पर एक डिव ले लेना है, और इस डिव के अंदर हमें यहाँ पर हमारी जो हेडिंग्स है वो यहाँ पर डाल देनी है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले H2 ले लेते हैं, और इस H2 के अंदर हम यहाँ पर 1.9 सेकेंड्स ये उसकी यहाँ पर डाल देंगे हेडिंग, और उसके बाद इसे यहाँ पर आईडी अप्लाई करेंगे, और आईडी डाल देंगे हम MPH, और उसके बाद हमें पैराग्राफ टैग ले लेना है, और इस पैराग्राफ टैग में हमें यहाँ पर 16 MPH ये पैराग्राफ टैग में डाल देनी है हमें टेक्स्ट को। अब इसके बाद हमें यहाँ पर और एक डिव ले लेना है, और इस डिव के अंदर भी हमें यहाँ पर एक हेडिंग ले लेनी है, और इस हेडिंग को हम यहाँ पर आईडी डाल देंगे स्पीड, और स्पीड डाल देंगे हम यहाँ पर 200 MPH। और उसके बाद हमें यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट डालना है, टॉप स्पीड, और उसके बाद हमें यहाँ पर हमारे डिव के बाहर आ जाना है, और यहाँ पर डाल देंगे हम और एक डिव को, और इस डिव के अंदर हमें यहाँ पर हेडिंग ले लेनी है, और इस हेडिंग में हमें यहाँ पर उसे आईडी दे देनी है, रेंज नाम की आईडी दे देंगे हम उसे, और इस हेडिंग के अंदर हमें यहाँ पर 396 MI डाल देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग को ले लेना है, और पैराग्राफ टैग के अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे मैक्स रेंज, और उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा एक ब्लैंक डिव ले लेना है, जिससे कि हमें यहाँ पर हमारी ये जो ब्लैंक लाइन हमने वहाँ पे शो की थी उसे यहाँ पर हमें शो कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे क्लास डाल देंगे, लाइन नाम की एक क्लास डालते हैं उसे, और उसके बाद हम यहाँ पर और एक डिव ले लेते, और इस डिव को हम यहाँ पर आईडी डाल देंगे, और आईडी डाल देंगे हम मॉडल नाम की आईडी डाल देते हैं, और यहाँ पर उस मॉडल का नेम हम यहाँ पर डाल देंगे जी वैगॉन, WEGAON वैगॉन। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव करा दे और उसे अपने ब्राउजर में रिफ्रेश करा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो बॉटम का ये जो हेडिंग और पैराग्राफ्स है वो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शो हो रहे हैं, और हमारे ये जो हेडिंग और पैराग्राफ है वो हमें यहाँ पर अपने वेब पेज के बॉटम में हमें यहाँ पे शो कराने हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर उसे थोड़ी सी CSS अप्लाई करनी होगी। पहले हम यहाँ पर उसे अपने वेब पेज के बॉटम में अप्लाई कराते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर हमारे ये जो मेन क्लास है इन्फो नाम की इस क्लास को हम यहाँ पे
और अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने CSS के फाइल में, और हमारे इस इन्फो क्लास को हम यहाँ पर पहले टारगेट कराते हैं डॉट इन्फो। और हमें यहाँ पर हमारे जो बॉटम की हेडिंग है उसे यहाँ पर बॉटम में लेना है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे पहले पोजीशन डाल देते हैं, और पोजीशन डाल देंगे हम फिक्स्ड। और उसके बाद हम यहाँ पर उसे बॉटम से 50 पिक्सल ऊपर रखेंगे और यहाँ पर डाल देते हैं उसके लिए बॉटम 50 पिक्सल। और उसे हम यहाँ पर पैडिंग डाल देंगे 0% की, पैडिंग डाल देंगे 0.7%। अब इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पर हम रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो ये हेडिंग और पैराग्राफ्स है वो यहाँ पर हमारे बॉटम में हमें शो हो रही है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे वेबसाइट में चलते और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो हेडिंग और पैराग्राफ है वो यहाँ पर हमें हमारे इस वेबसाइट में यहाँ पर एक ही कॉलम में वो यहाँ पे शो हो रहा है, और हमारे डेमो में हमें उन्हें यहाँ पर एक रो में एडजस्ट कराना है। तो रो में एडजस्ट कराने के लिए हम यहाँ पर पहले डिस्प्ले फ्लेक्स ले लेंगे, और डिस्प्ले फ्लेक्स लेने के बाद हमें यहाँ पर हमारे इन आइटम्स को यहाँ पे सेंटर में अलाइन करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर कराएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपने इस इन्फो में यहाँ पर पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करा के देखते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कराते और इस फाइल को यहाँ पे सेव कराएंगे और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो आइटम्स है पैराग्राफ और हेडिंग टैग्स वो यहाँ पर एक ही रो में यहाँ पे एडजस्ट हो गए। हम यहाँ पर पहले उनका कलर यहाँ पे चेंज करा थे जिससे वो हमें यहाँ पर अच्छे से शो हो। कलर डाल देंगे हैश टैग पे वाइट कलर है, और इसे यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते। तो हमारे ये जो पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग्स है वो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शो हो रहे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उन्हें सेंटर में लेना है। उसके लिए हम यहाँ पर अलाइन आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल देंगे और इसे यहाँ पे सेव करा कर रिफ्रेश कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो नेम है वो यहाँ पर हमें सेंटर में आया हुआ हमें शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे ये जो पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग्स है उन्हें यहाँ पर हमें पूरी की पूरी जो विड्थ है वो यहाँ पर असाइन कर देनी है, और उन्हें हमें यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शो कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर हम यहाँ पर पहले विड्थ डाल देते हैं, और विड्थ डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 100, और उसे हम यहाँ पर पहले 100% की विड्थ डाल देंगे और इस फाइल को सेव कराएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखें। और उसके बाद इसे यहाँ पे लेफ्ट से 0 डाल देते। अब इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते। तो हमें यहाँ पर हमारे ये जो एटम्स है पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग कुछ ऐसे शो हो रहे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे इन पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग के अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस यहाँ पर डाल देना है। उसके लिए हमें यहाँ पर हमारे इन्फो टैग के बाद जो ड्यूज आते हैं उन्हें हम यहाँ पे टारगेट कराते हैं, और हमने यहाँ पर सारे के सारे ड्यूज लिए हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर उनके बीच में जो स्पेस डालने में आसानी होगी उसके लिए हम यहाँ पर पहले अपनी इन्फो क्लास को टारगेट कराते और यहाँ पर सारे ड्यूज को यहाँ पे टारगेट कराएंगे इसके अंदर, और उन्हें हम यहाँ पर मार्जिन डाल देंगे। और मार्जिन डाल देते हैं हम 0, वाई एक्सिस की 0 और एक्स एक्सिस की 20 पिक्सल्स। और अब इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इन सारे के सारे टैग्स में यहाँ पर जो मार्जिन है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो दोस्तों, अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे इन हेडिंग टैग्स की जो फॉन्ट की साइज है और वेट है उसे यहाँ पर इंक्रीज कराना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे हेडिंग टैग्स की जो फॉन्ट की वेट और साइज है वो हमें यहाँ पर इंक्रीज करानी है। उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने CSS के फाइल में। उससे पहले हमें यहाँ पर इस H2 हेडिंग को यहाँ पे टारगेट कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले अपने इन्फो को टारगेट कराते इन्फो क्लास को। उसके अंदर हम यहाँ पर ड्यू को ले लेते और उसके अंदर जो हमने H2 हेडिंग टैग लिया हुआ है उसे टारगेट कराते और उसकी फॉन्ट साइज यहाँ पे इंक्रीज कराएंगे। फॉन्ट साइज डाल देते 44 पिक्सल की। फॉन्ट वेट डाल देंगे यहाँ पे, फॉन्ट वेट डाल देंगे 400 की, और इस फाइल को सेव कराएंगे और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस हेडिंग टैग्स की जो फॉन्ट की वेट है और फॉन्ट की साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे ये जो
इन फॉन्ट के अंदर हमने यहाँ पर आप डेमो में देख सकते हैं कुछ ऐसी लाइन हमने यहाँ पे डाली हुई है। उस लाइन को हमें यहाँ पर डिज़ाइन कराना है। उसे हम यहाँ पर अपनी CSS के अंदर चलते पहले यहाँ पे HTML के फाइल में देखते। हमने यहाँ पर उस डिव को यहाँ पे लाइन नाम की क्लास अप्लाई की हुई है। उसे हम यहाँ पर टारगेट कराते, पहले इन्फो को टारगेट कराते, उसके बाद इस लाइन क्लास को टारगेट कराते और उसके अंदर हम यहाँ पर डालते पहले flex1 और उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कराते और डाल देते वाइट कलर #ff और उसके बाद उसकी हाइट हम यहाँ पे डाल देंगे 4 पिक्सल की हाइट डालेंगे उसे और इस फाइल को सेव करेंगे और उसे यहाँ पे अपने ब्राउजर में रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो हेडिंग और पैराग्राफ्स है वो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे शो हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर अपने डेमो में देखें तो वो भी यहाँ पे ऐसे ही हमें शो हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं।